हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है व्लॉगिंग पे है। इसमें मैंने पापड़ की रेसिपी जो है शेयर करूँगी आपके साथ। आजकल तो सभी लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे, सभी लोग बना रहे हैं तरह तरह की चीज़ों से पापड़ वगैरह, कचरियाँ, चिप्स। तो मैं भी उनसे इंस्पायर होकर मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ नया ट्राई कर लूँ। ट्रेंडिंग क्रेज के चक्कर में आके मैंने भी पापड़ बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पापड़ तो बन गई, लेकिन जो लास्ट में जो रिज़ल्ट आया था वो एकदम देखने लायक था। बहुत ही मज़ेदार, अनएक्सपेक्टेबल था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। क्योंकि अभी तक तो जितनी भी वीडियो मैंने देखी थी उसमें बस पापड़ बनते हुए देख रही थी, लेकिन जो लास्ट का रिज़ल्ट होता था वो या तो पापड़ तेल में से तल के बाहर आ रहे होते थे थाली में सजे हुए, लेकिन जो बीच का जो टाइम होता है उसका जो एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ील किया है वो कुछ ऐसा रहा है, बिल्कुल ही खतरनाक। तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो मैंने भी 3 टाइप से अपने घर में चिप्स और पापड़ ट्राई किए। तो सबसे पहले तो मैंने आलू को धो के उन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया कुकर में। जब तक मेरे आलू बॉईल हो रहे थे तो मैंने सोचा पोहा लेते हैं। पोहा को धो के अच्छे से 5-6 बार उसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगाने के लिए छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए। तो वो पानी में भीगने के लिए जब मैंने रखा तो इतने में मेरे आलू भी बॉइल्ड हो गए। फिर आलू बॉइल्ड होने के बाद मैंने उन्हें छील लिया और पोहा को मैंने थोड़ी देर भीगने के लिए रख दिया। तो सबसे पहले मैंने आलू को छीला और उसके बाद उनको छीलने के बाद मैंने उनको मैश कर लिया, बिल्कुल अच्छे से मैश किया। थोड़े बहुत गांठें ना रहें, थोड़ी बहुत तो थी खैर मेरे उसमें गांठें, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में काम कर रही थी। एक तो साथ में छोटा बच्चा है और आप लोगों को तो पता ही है कि छोटे बच्चे के साथ काम करना इतना मुश्किल होता है कि क्या बताऊँ। अब कभी उसे पोटैटो चाहिए होता है तो कभी कुछ, तो बस उसी के चक्कर में उसमें एक आध जो गुठलियाँ थी वो रह गई होंगी, वैसे मुश्किल से ना के बराबर ही थी। तो भी मैंने आलू को पूरी तरह से छीन के उनको अच्छे से मैशअप कर लिया। उस पर मैंने काला नमक, सफ़ेद वाला नमक जो हम खाते हैं रेगुलर यूज़ वाला, थोड़ा सा चाट मसाला और कस्तूरी मेथी या फिर धनिया वगैरह जो आपके पास हो आप भी डाल सकते हैं। फिर जीरा डाल दिया था और उसके बाद उसको अच्छे से मिला लिया था मैशअप करके, जो मैं अभी कर रही हूँ। फिर इसको सबको मिलाने के बाद मैंने थाली में से अलग रख लिया। फिर मैं गई पोहे की तरफ। मैंने कहा चलो पोहे की बारी है। पोहा भी फूल गया था पानी में अच्छी तरह से। तो आलू के डो को अलग करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने पोहे का पानी अलग किया और पानी से पोहे को निकाल के थाली में हाथ से उसे मसला, जैसे आटा गूंदते ना उस तरह से कि क्या बोलते हो सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद भी मुझे उसमें बीच में पानी से उसको मसलना पड़ा, क्योंकि काफ़ी पानी लिया उसने। तो मुझे लगता है कि हम अगर शायद पोहे को थोड़ा और देर भिगाते तो और सॉफ्ट हो सकता है। तो मैंने तो उसे 15 से 20 मिनट ही भिगाया था। तो मैंने उसको फटाफट डो लगाया, बीच अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया था। उस टाइम तक तो ये सॉफ्ट ही था। तो इस दोनों के डो को मैं लेके गई अब कचरी बनाने की तैयारी में। तो फिर मैंने अपना ही देसी जुगाड़ इस्तेमाल किया जो आजकल सभी लोग ट्रेंड में कर रहे हैं। एक पॉलीथीन ली तो दाल की थी और उसे अच्छे से साफ़ करके पहले ही रख लिया था धो धा के। उसमें मैंने ये पोहा का डो जो लगाया था और आलू का डो दोनों एक एक करके उस पॉलीथीन में डाल लिया और उसके बाद उसको किसी रबर बैंड से ऊपर से टाइट करके बांध लिया, ताकि जब हम उसको नीचे से प्रेस करें तो ऊपर से वो मटेरियल बाहर ना निकले। तो इस तरह से मैंने उसमें उसको भर के रख लिया। फिर मैं गई छत पे उनको धूप में, जो मेरे पास था पॉलीथीन अगर होती हैं तो आप पॉलीथीन ले सकते हैं। मेरे पास पॉलीथीन नहीं थी, उसमें भी मैंने देसी जुगाड़ किया, बिल्कुल पूरा देसी। तो मेरे पास चावल के और आटे के जो कट्टे होते हैं वो पड़े थे। तो मैंने उनको अच्छे से एक दिन पहले वॉश कर लिया था, साफ़ सुथरा सा बना के उनको बिछाया और उस पर थोड़ा सा ऑयलिंग करी। और उसके बाद जो मैंने जो पोहे का और आटे का जो डो एक साथ भर के उस पॉलीथीन बैग में डाला था उसको लेके कैंची से कट करके जल्दी बनाने अपनी कचरियाँ। तो शुरुआत होती है अब मेरी जंग की यहाँ से। तो देखते रहिएगा आगे कि कितना मज़ेदार हुआ है। अब मैंने शुरू कर दिया था इसको बनाना। तो मैंने तो शायद जो आगे से पॉलीथीन का जो एरिया होता है वो शायद मैंने थोड़ा कम कट करा था, जिसकी वजह से जो पोहा और आलू है वो बिल्कुल ही मतलब
बहुत ही मेहनत लगा के बाहर आ रहे थे। तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा अब ये तो। फिर मैं गई अंदर और मैंने कैंची से उसको थोड़ा बड़ा कट कर दिया। तो बस अब पहले तो बहुत मेहनत लग रही थी उसको बनाने में, अब वो ईज़िली निकल रहा था, लेकिन इतना मोटा निकल रहा था कि मैं सोच भी रही थी कि कैसे सूखेगा इतने तो बहुत लंबा दिन ले लेगा, तब तक तो होली ना निकल जाए कहीं। बनाने को तो बनाया ही मैंने, बहुत मेहनत करी उसमें भी। फिर आई पापड़ बनाने की बारी। तो मैंने एक थाली की मदद से उसको प्रेस करते हुए पोहे के पापड़ लगभग मेरे तैयार ही हो गए थे और दिखने में भी काफ़ी कूल से दिख रहे थे। लग तो ऐसे रहा था कि सूखने के बाद इतने अच्छे बनेंगे और फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद फिर मैंने अपना पॉलीथीन वाला हैक किया, जिसका जो पिन्नी मैंने थोड़ा कैंची से मोटी काट दी थी आगे का एरिया, तो अब उसमें से इतने मोटे मोटे से बन रहे थे। लग तो ऐसे रहा था कि पता नहीं होली के पहले सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बना ही देते हैं अब जब भी सूखते हैं। जितना अच्छा पापड़ को बनाते टाइम पे फील आ रहा था ना, उतना अच्छा नहीं आ रहा था इन्हें बनाते हुए, क्योंकि उम्मीद थोड़ा कम थी इनसे। पर मैंने काम फिर भी अपना जारी रखा, इस उम्मीद में कि शायद कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर मैं बढ़ती हूँ अपने तीसरे प्लान की ओर, जो मैंने कहा चलो इसे भी ट्राई कर लिया जाए, आलू के चिप्स की ओर। वो मैंने बनाए कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैंने आलू को छील के अच्छे से धो के वॉश किया और उसको गोल गोल कट कर लिया चाकू की मदद से। थोड़ा सा मैंने इसको कद्दूकस जो होता है उससे भी इसका शेप दे दिया था गोल गोल, और उसको फिर एक डेग में पानी भर के रखा और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसे मीडियम गैस पर 5 मिनट के लिए थोड़ा सा स्टीम होने के लिए रख दिया। जब वो स्टीम हो गए उन्हें ठंडा करके मैंने बाहर धूप में सुखाने रख दिया। तो ये कुछ इस तरह से बन के आ गए थे, और पहले वाले थोड़ा हल्का फुल्का सूख भी गए थे क्योंकि इसको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन जो रिज़ल्ट हुआ वो कुछ इस तरह का हुआ। जब वो दूसरे दिन सूखे तो वो इस तरह से, जो पापड़ थे वो तो पापड़ कम रहे थे, कुछ और ही बन गए थे, लेकिन जो आलू की चिप्स हैं ये तब भी थोड़े बहुत ठीक लग रहे थे। और ये जो मोटे वाले हैं जिनका मुझे होली के बाद तक भी विश्वास नहीं था सूखेंगे, ये भी कुछ इस तरह से हो गए थे। बाकी अब देखते हैं तलने के बाद इनका क्या रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा ही रहा है सूखने के बाद। और अभी मैं हार तो नहीं मानूंगी, दोबारा ट्राई करूँगी। इस बार मैं चावल के पापड़ ट्राई करूँगी, लेकिन जब तक मेरे पापड़ बनेंगे नहीं ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस बार होली में तो बस पापड़ ही चाहिए अब। तो गाइज़, आपको मेरा पापड़ व्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और अगर मेरी व्लॉगिंग आपको अच्छी लग रही है, ये मेरा पहला वीडियो था व्लॉगिंग पे, तो बताइएगा कि मुझे दोबारा पापड़ ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसी और वीडियो के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।